हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षयवन चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा डुआंडे या द लिटिल पीपल्स नाम के क्रीचर के बारे में। दोस्तों, लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में कई तरह के अजीबोगरीब जीवों के बारे में बहुत सी कहानियां फेमस हैं और उन्हीं जीवों में से एक है डुआंडे। डुआंडे ऐसे जीवों को कहा जाता है जो दिखने में इंसान जैसे पर आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। इन जीवों के पास जादुई शक्तियाँ भी होती हैं। यहाँ तक कि सिर्फ साउथ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन जीवों की बहुत सी कहानियाँ फेमस हैं और दुनिया भर में इन जीवों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। नाम जैसे पिक्सी, गॉब्लिन्स, हॉबिट्स, एल्फ, जीनोम वगैरह। दोस्तों, आज से 1 साल पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था एलियन मिस्ट्री। उस वीडियो में मैंने एक बहुत छोटे इंसान जैसे दिखने वाले जीव के असली कंकाल की फ़ोटो और वीडियो दिखाई थी और वो कंकाल कहाँ पर पाया गया था ये सब भी डिटेल में बताया था। हालांकि दोस्तों, उस वीडियो में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। दरअसल उस वीडियो में मैंने उस अजीब जीव को एलियन बता दिया था, जबकि वो जीव कोई एलियन नहीं बल्कि एक डुआंडे या पिक्सी था। मैं अपनी इस गलती के लिए आप सबसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं अपने व्यूवर्स को किसी भी तरह की गलत जानकारी दूँ। खैर, अब मैं आपको कुछ ज़रूरी और हैरान कर देने वाली बातें बताता हूँ डुआंडे क्रीचर के बारे में। दोस्तों, डुआंडे नाम के ये जीव हजारों लाखों साल से धरती पर हम इंसानों के साथ रहते आए हैं। ये जीव कई तरह के होते हैं। कुछ जीव इंसानों की हेल्प करते थे, कुछ इंसानों को मार डालते थे और कुछ इंसानों से दूरी बनाकर रहते थे। इन जीवों के पास कई तरह की जादुई शक्तियाँ होती हैं। वैसे आज के समय में ज़्यादातर डुआंडे इंसानों से दूर ही रहते हैं। हालांकि ऐसा कई बार हो चुका है कि ये डुआंडे नामक जीव इंसानों के बीच आ गए हो और लोगों ने इनकी फ़ोटो या वीडियो बना लिया हो। तो आज मैं आपको इन जीवों को देखे जाने की 2 बिल्कुल सच्ची घटनाएं बताऊंगा और साथ ही मैं इन जीवों के असली वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। पर दोस्तों, इन जीवों के जो असली वीडियो हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल पर कोई प्रॉब्लम आए। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको डुआंडे या ऐसे ही और भी दूसरे मिस्टीरियस जीवों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। फिर व्हाट्सएप पर ही मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छी किताबों की PDF फाइल भेज दूंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो में नहीं बताना चाहता, क्योंकि कुछ लोग मेरे मना करने के बाद भी मुझे बार बार कॉल करते हैं और वो मुझे धमकी देते हैं कि अगर मैं उनसे बात नहीं करूँगा तो वो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे। भगवान भला करे ऐसे लोगों का। खैर, तो अब मैं आपको बताता हूँ डुआंडे नाम के क्रीचर्स को देखे जाने की 2 बिल्कुल सच्ची घटनाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के सभी मेंबर्स को शाउट आउट देना चाहूँगा। तो जेविल गेमर, B73 प्रथमेश, शिवम लश्करी, अभिमन्यु कपूर, मनीष पंडित, वीरभद्र नायक, किशन प्रजापति, स्वर्णव दत्ता, जगदीश पुरोहित, अनिकेत श्रीवास्तव, आदित्य राज सिंह, रॉबिन M, अमैन गेमर, पार्थ, आशीष थापा, विशेष रोहिला, सागर वैंगांकर, खगेश चौधरी, निशांत, खौफनाक कहानियाँ, अभिसार शुक्ला और ध्वनि पटेल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो आप लोगों ने मेरे चैनल की मेंबरशिप ली, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और आने वाले समय में मैं जल्दी ही एक ऐसा वीडियो अपलोड करूंगा जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा। वो वीडियो बिल्कुल रियल होगा और वो वीडियो सिर्फ मेंबर्स ओनली होगा। खैर, अब आते हैं अपने आज के वीडियो पर। तो डुआंडे को देखे जाने की जो पहली घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो युआन नाम के एक शख्स ने बताई थी। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम युआन है। मैं अमेरिका के टेक्सास राज्य के लाफेरिया नाम के शहर में रहता हूँ और आज मैं आपको अपने दादाजी के साथ हुई एक बहुत ही रहस्यमयी और बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे दादाजी के साथ साल 1920 में घटी थी। तब मेरे दादाजी सिर्फ 8 साल के थे। तो हुआ यह था कि एक बार साल 1920 में मेरे दादाजी अपने कुछ दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे। उस दिन वहाँ पर बारिश हुई थी, जिस वजह से दादाजी के घर के आसपास सड़क पर कई जगह पानी भर गया था। मेरे दादाजी और उनके दोस्त सड़क पर यहाँ वहाँ भाग रहे थे और साथ ही वो पानी में कूद भी रहे थे। फिर काफ़ी देर तक खेलने के बाद जब दादाजी और उनके साथी थक गए तब वो घर से थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठकर वो सभी आपस में बातें करने लगे। फिर बातें करते करते ही अचानक से मेरे दादाजी और उनके दोस्तों को अपने से थोड़ी दूर पर लगे एक पेड़ के नीचे कुछ हलचल दिखाई दी। दादाजी ने देखा कि उस पेड़ के नीचे कुछ छोटे छोटे जीव चहलकदमी कर रहे हैं। दादाजी और उनके साथियों को लगा कि शायद वो चूहे हैं, इसलिए वो लोग उन जीवों को मारने के लिए पत्थर लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगे।
फिर उन छोटे जीवों के थोड़ा पास पहुंचते ही दादाजी और उनके दोस्तों ने देखा कि जिन छोटे जीवों को वो लोग चूहे समझ रहे थे वो असल में बहुत ही छोटे छोटे इंसान जैसे कोई जीव थे। वहाँ पर 5 छोटे छोटे जीव थे और वो सभी जीव इंसान की हथेली के बराबर के थे। फिर उन जीवों के पास जाकर दादाजी और उनके सभी साथी बहुत हैरानी से उन अजीब छोटे जीवों को देखने लगे। वो सभी जीव आपस में किसी अनजान भाषा में बातें कर रहे थे। फिर उन जीवों में से एक जीव इंसानी भाषा में मेरे दादाजी और उनके दोस्तों से बोला कि हे बच्चों, तुम सब कौन सा खेल खेल रहे हो? क्या हम लोग तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? उस जीव को बात करते देखकर मेरे दादाजी बहुत हैरान रह गए। फिर मेरे दादाजी ने उस जीव से कहा, तुम सब कौन हो और कहाँ से आए हो? दादाजी की बात पर उस जीव ने कहा कि हम लोग हजारों साल से धरती के नीचे रहते आए हैं। धरती के नीचे हमारी एक अलग दुनिया है और कई साल में एक बार हम सब धरती के ऊपर आते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ की दुनिया कितनी बदल गई है। इतना बोलने के बाद वो छोटे जीव फिर से अपनी भाषा में आपस में कुछ बात करने लगे। इसके बाद दोबारा उस छोटे जीव ने, जिसे इंसानी भाषा बोलनी आती थी, उसने मेरे दादाजी से कहा कि हम सब तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारे राजा ने हमें हमेशा इंसानों से दूर रहने को कहा है और अगर हम अपने राजा की बात नहीं मानेंगे तो इसके लिए हमें सज़ा दी जाएगी। इतनी बात करने के बाद वो जीव दादाजी और बाकी बच्चों से बोला कि अच्छा बच्चों, अब हमें जाना होगा वरना हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। किस्मत में हुआ तो कई साल बाद हम फिर से मिलेंगे। इतना बोलने के बाद वो 5 जीव वहाँ से थोड़ी दूर जाकर अंधेरे में कहीं गायब हो गए। इस घटना से मेरे दादाजी और उनके दोस्त बहुत खुश हो गए थे। वो सभी सोच रहे थे कि उन्होंने किसी दूसरी दुनिया के जीवों से बात की है। मेरे दादाजी ने इस घटना के बारे में अपने घर वालों को भी बताया था, लेकिन उनके घर के लोगों ने सोचा कि दादाजी उनके साथ मजाक कर रहे हैं। फिर इस घटना के बाद मेरे दादाजी और उनके सभी दोस्त रोज़ रात को उस जगह पर जाते थे, ये देखने कि शायद वो छोटे जीव फिर से उन्हें दिखाई दे जाएं। लेकिन वो छोटे जीव दोबारा उस जगह पर फिर कभी नहीं दिखे। मेरे दादाजी ने मुझे ये घटना कई बार बताई थी और मेरे दादाजी बिल्कुल सच बोलने वाले इंसान थे। वो कभी भी कोई भी झूठी बात नहीं बोलते थे। साल 1998 में मेरे दादाजी की मौत हो गई थी, लेकिन आज भी मुझे उनकी बात बहुत अच्छे से याद है। दोस्तों, ये थी डुआंडे या द लिटिल पीपल को देखे जाने की पहली सच्ची घटना, और अब मैं आपको बताता हूँ इन्हीं छोटे जीवों को देखे जाने की एक और घटना। ये घटना जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो जेनी नाम की एक लेडी ने पोस्ट की थी, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम जेनी है। मैं अमेरिका के टेक्सास स्टेट की रहने वाली हूँ और आज मैं आपको अपने साथ हुई एक बहुत ही रहस्यमय घटना बताने जा रही हूँ। दरअसल आज से 2 साल पहले मेरा सामना 4 डुआंडे क्रीचर से हो गया था। डुआंडे बहुत ही छोटे छोटे और इंसान जैसे दिखने वाले जीव होते हैं। इन जीवों की लंबाई सिर्फ 7 या 8 इंच होती है। इनके पास कई जादुई शक्तियाँ भी होती हैं। इन जीवों के बारे में स्पेनिश और लैटिन अमेरिका में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताती हूँ जिसमें मेरा सामना इन जीवों और उनके एक लीडर से हुआ था। दरअसल मैं टेक्सास के विम्बरली शहर की रहने वाली हूँ, पर शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ टेक्सास के लॉस फ्रेसनोस शहर आ गई थी। लॉस फ्रेसनोस वाले हमारे घर के पास में ही एक छोटा सा जंगल है। उस जंगल में कोई भी बड़ा जानवर नहीं है सिवाय कुछ सियार और लोमड़ियों के, इसीलिए हम सब अक्सर उस जंगल के पास टहलने जाते रहते थे। तो ऐसे ही एक बार आज से 2 साल पहले एक दिन दोपहर के समय मैं अपने 6 साल के बेटे के साथ उस जंगल के पास टहल रही थी। फिर तभी अचानक से मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मम्मी मम्मी वो देखो छोटे इंसान। अपने बेटे की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मेरा बेटा कैसी अजीब बातें कर रहा है। फिर तभी मेरे बेटे ने हाथ से इशारा करते हुए दोबारा कहा, मम्मी वो देखो छोटे छोटे इंसान। अब की बार मैंने अपनी नज़र उस तरफ घुमाई जिस तरफ मेरा बेटा इशारा कर रहा था, और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि सच में वहाँ पर बहुत छोटे छोटे इंसान जैसे 4 जीव खड़े थे। वो जीव हमसे सिर्फ 30 फुट की दूरी पर खड़े थे। उन जीवों की लंबाई सिर्फ 8 या 9 इंच रही होगी। उनकी खाल एकदम काली थी। उन्होंने बहुत ढीले सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके सर पर नुकीले पॉइंट वाली टोपी भी थी। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि दिन के उजाले में भी मुझे उन जीवों के चेहरे नहीं दिख रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उन जीवों के चेहरे धुंधले से हों। मैं बहुत हैरानी से उन जीवों को देख रही थी कि तभी अचानक ना जाने कहाँ से वहाँ पर उन्हीं जीवों के जैसा दिखने वाला एक और जीव आ गया। लेकिन ये जीव बाकी जीवों की तरह छोटा नहीं था, बल्कि इस जीव की लंबाई 3 फुट तक की थी। इसके बाद वो लंबा जीव किसी अजीब सी भाषा में उन छोटे जीवों पर चिल्लाते हुए कुछ कहने लगा।
फिर वो सभी छोटे जीव वहाँ से जाने लगे। ये देखकर मैं उन जीवों की तरफ भागने लगी। मैं उन जीवों को अच्छे से देखना चाहती थी, पर जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ी वैसे उस लंबे जीव ने बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखा। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, पर उस जीव के देखते ही मैं जहाँ थी वहीं पर जम गई। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी अपनी जगह पर जम गया। इसके बाद वो सभी जीव मेरी आंखों के सामने जंगल में गायब हो गए। फिर उनके वहाँ से जाते ही मैं और मेरा बेटा हम दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। ये घटना मुझे किसी सपने जैसी लगती है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ये घटना बिल्कुल रियल है। इस घटना के बाद मैंने उन जीवों के बारे में इंटरनेट पर पता किया। तब मुझे मालूम चला कि जिन जीवों को मैंने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि डुआंडे थे। तो दोस्तों, ये थी डुआंडे को देखे जाने की 2 बिल्कुल रियल घटनाएं। और इस जीव के मेरे पास कुछ वीडियो भी हैं। कुछ वीडियो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी डाले थे, एलियन मिस्ट्री नाम के वीडियो में। और कुछ नए वीडियो भी मुझे मिले हैं जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं कई तरह के क्रिप्टिड क्रीचर से लेके घोस्ट वीडियो, ओरिजिनल घोस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो लेट होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा माइक थोड़ा ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं लेट हो गया 1-2 दिन के लिए। बाकी अगली बार से मैं लेट नहीं होऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं लेट ना हूँ। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या आप डुआंडे नाम के क्रीचर के ऊपर और वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। मेरे वीडियो को शेयर करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।